हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंच रेवोल्यूशन started a new era in the history of the mankind, or we can say French Revolution started a new chapter in the history of the humankind. It spread the ideas of liberty, equality and fraternity not in France only, to other parts of the world also. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज़ दी। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन नो वन नोज और इवन टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स, बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन लोगों को ये पता चला कि इंडिविजुअल्स के भी कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं उनके कुछ। और ये बात हमें वहाँ के आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि उसमें इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को जगह दिया गया। इससे ये पता चलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक ये नई चीज़ दुनिया के सामने आई। सो इन वन लाइन वी कैन से कि लेवल ऑफ ह्यूमन वाज रेज्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका डिग्निटी इंक्रीज हुआ। उससे पहले फ्रांस में जो लोग थे, वहाँ के जो पीपल थे, दे वर एट द मर्सी ऑफ द किंग। बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन उनको ये पता चला कि हमारे पे अधिकार हैं और सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि टू सर्व द किंग एंड इट्स नोबल्स। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एबॉलिश द मोनार्की इन फ्रांस। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द टायरनी, दी डिवाइन राइट थ्योरी। जो वहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म था, फ्यूडल लॉज थे, वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। जो भी वर्ल्ड में जो स्पेशली फ्रांस में और जो आसपास और जो वर्ल्ड में और जो पार्ट्स थे लाइक एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे भी जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो स्प्रेड हुए वो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए। क्योंकि यूरोप में आफ्टर द टेकिंग ओवर ऑफ फ्रांस बाय नेपोलियन ऑल्सो अटैक द नेबरिंग स्टेट्स। और जहाँ जहाँ भी नेपोलियन की फोर्सेस गई, इट स्प्रेड द नेशनलिस्ट आइडियाज इन दैट कंट्रीज ऑल्सो। तो फ्रांस से जो चीज़ पनपी थी, जो आइडियाज़ वहाँ पनपे थे, नेशनलिस्ट आइडियाज़, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए। जहाँ जहाँ भी नेपोलियन की सेना गई, जहाँ जहाँ उन्होंने अटैक किया और जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, तो वहाँ पे ये दे सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप ऑल्सो। जैसा कि मैंने कहा, यूरोप के अलावा भी इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट हुआ। तो हम इसको थोड़ा इंडिया से कनेक्ट करते हैं, इस रेवोल्यूशन को। इंडिया में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ही रिस्पेक्ट मिला, बहुत ही प्रेस्टीज के साथ इसको देखा गया। मैनी सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया सेलिब्रेटेड फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक राजा राम मोहन रॉय। और भारत में बहुत ही ग्रेट रिस्पांस मिला इसको। इट इंस्पायर्ड इंडियन लीडर्स टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और उसी के बाद आप देखेंगे कि भारत में भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होने लगी और लोग यूनाइटेड होने लगे। भारत के एक साउदर्न स्टेट के एक राजा थे, टीपू सुल्तान, द किंग ऑफ मैसूर। वो भी जैकोबिन क्लब के मेंबर बने, द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस। And he also planted the tree of liberty in his capital श्रीरंगपट्टम। तो आप देखेंगे कि ये इम्पैक्ट में इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट था कि फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप में और भारत में और अदर एशियन कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट था। और वहाँ पे भी इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया। उसी के बाद वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होने लगी और देश यूनाइटेड होने लगे। इसमें आप देखेंगे कि इसी के बाद ही आप देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। तो ये सारे जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी और ये मोनार्की को ख़त्म करना, रिपब्लिक को आगे लेके आना, लोकतंत्र को आगे लेके आना, ये सब आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को बहुत सारी न्यू आइडियाज़ दिए, लेकिन
अगर मैं कुछ इसका एक ड्रॉबैक आपको बताऊं कि इसका ड्रॉबैक एक तो ये था कि इट इट डिड नॉट एस्टैब्लिश ए परमानेंट रिपब्लिक इन फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की एबोलिश हो गया, लेकिन उसके बाद नेपोलियन ने वहाँ पे इट लेड टू द emergence ऑफ ए ग्रेट डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे इन फ्रांस, और आफ्टर नेपोलियन द प्रीवियस मेथड्स or we can say monarchy re-established in the France. But this never erased the impact of French Revolution from the minds of the people. After this short comeback of monarchy, there were again revolutions started in France. So it has a deep impact on the minds of the people, and we also, India also adopted the ideas of liberty, fraternity and equality from France, and we incorporated these ideas in our constitution. So French Revolution has a very, very great legacy. So if you in this this will end the chapter, and if you like the video, so please subscribe my channel. Thank you.